हार्दिक पांड्या के साथ कौन कर रहा गद्दारी, पता लगी अंदर की बहुत बड़ी खबर। बीसीसीआई पर उठे बड़े सवाल। ईशान किशन भी देखकर दंग, क्या सिस्टम ने कर दी बहुत बड़ी चूक। इंग्लैंड और आयरलैंड में फिटनेस ने बिगाड़ा खेल। अब जिम्बाब्वे में शॉर्ट बॉल बनेगी नई मुसीबत। क्या फिर दोहराई जाएगी वही पुरानी गलती? आई सबसे बड़ी खबर। जब सवाल फिटनेस पर उठने लगे तब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम कटघरे में आ जाता है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की तैयारी नहीं कर रही बल्कि अपने ही सिस्टम पर उठ रहे बड़े सवालों का सामना भी कर रही है। इंग्लैंड में वनडे सीरीज हारने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुलकर चिंता जताई थी। अब एक रिपोर्ट ने भारतीय क्रिकेट के फिटनेस सिस्टम को लेकर नई बहस छेड़ दी। दावा किया जा रहा है कि लगातार बढ़ रही हैमस्ट्रिंग इंजरी, खिलाड़ियों की वर्कलोड मैनेजमेंट और बीसीसीआई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, पांड्या के साथ गद्दारी करने वालों का भी पता लग गया है, जिसने ईशान किशन से लेकर करोड़ों फैंस को लेकर परेशानी में डाल दिया, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में कई खिलाड़ियों को बार बार चोट लगी। कुछ मामलों में ये भी दावा किया गया कि खिलाड़ी पूरी तरह फिट हुए बिना मैदान पर लौटे हैं। हालांकि इन दावों पर बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि कप्तान शुभमन गिल पहले ही फिटनेस को टीम इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती बता चुके हैं। ऐसे में अब ये बहस और तेज हो गई है कि आखिर खिलाड़ियों की तैयारी में कमी कहां रह गई। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि टीम संतुलन बनाए रखने और हार्दिक पांड्या जैसी भूमिका निभाने का अतिरिक्त दबाव उन पर था। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ तौर पर नहीं कहा गया कि उनकी चोट सीधी इसी वजह से हुई, लेकिन इस दावे ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या टीम इंडिया हार्दिक पांड्या का विकल्प इतनी जल्दी तैयार करना चाहती थी कि युवा खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। लेकिन खतरा सिर्फ फिटनेस तक नहीं है। जिम्बाब्वे ने भी तैयार ऐसा प्लान कर लिया है। जो इंग्लैंड और आयरलैंड में चला वही अब हरारे में भी दिख सकता है, क्योंकि टीम इंडिया की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। इंग्लैंड और आयरलैंड में भारतीय बल्लेबाज शॉर्ट गेंदों के सामने बार बार संघर्ष करते दिखाई दिए। अब जिम्बाब्वे की टीम भी उसी कमजोरी पर हमला करने की तैयारी में है। हरारे की पिच तेज और उछाल भरी मानी जाती है। जिम्बाब्वे के पास रिचर्ड एनगार्बा, ब्लेंसिंग मुजरबानी और ब्रेंट इवांस जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो लगातार शॉर्ट बॉल से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं। टीम इंडिया के कई बल्लेबाज हाल के मुकाबलों में शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ा। अगर इन बल्लेबाजों ने जल्दी खुद को ढाला नहीं तो इंग्लैंड और आयरलैंड वाली कहानी जिम्बाब्वे में भी दोहराई जा सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट इस बार बल्लेबाजी की तैयारी पर खास फोकस कर रहा है। अब पूरी नजर इस बात पर है कि टीम इंडिया इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटती है। एक तरफ खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल हैं, दूसरी तरफ मैदान पर शॉर्ट बॉल की चुनौती इंतजार कर रही है। अगर भारत ने इन दोनों मोर्चों पर सुधार नहीं किया तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर उठ रहे सवाल एक मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है और बोर्ड की ओर से इस पर विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज टीम इंडिया के लिए सिर्फ जीत का मौका नहीं बल्कि आलोचनाओं का जवाब देने का भी सबसे बड़ा मंच बनने जा रही है। अब देखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी बल्ले और प्रदर्शन से जवाब देते हैं या फिर सवालों का सिलसिला और लंबा होता है।